नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिद्धांत की जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत पलट दी, और वो सिद्धांत है यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी को कौन कंट्रोल करता है, किस्मत, हालात या लोग, तो शायद आप कहेंगे सब कुछ किस्मत के हाथ में है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि किस्मत नहीं, सोच तय करती है कि आप कौन हैं और क्या बन सकते हैं। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। आपका माइंड ही आपका क्रिएटर है। एक छोटी कहानी। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मैं असफल हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू खुद को असफल मानता है तो तू सही है, लेकिन अगर तू खुद को सफल मानता है तो भी तू सही है। वो युवक चौंक गया। साधु बोले, क्योंकि तू वही बनता है जो तू सोचता है। यही बात इस किताब का मूल है, यू बिकम वॉट यू थिंक। दोस्तों, आपकी सोच बीज की तरह है। जो बीज आप अपने दिमाग में बोते हैं वही फसल आपकी जिंदगी में उगती है। अगर आप डर और शक के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में असुरक्षा और असफलता उगेगी। लेकिन अगर आप विश्वास और उम्मीद के बीज बोएंगे तो जिंदगी में सफलता और खुशी के फूल खिलेंगे। योर माइंड इज अ गार्डन। अगर आप पॉजिटिविटी बोएंगे तो खुशहाली उगेगी। अगर नेगेटिविटी बोएंगे तो निराशा का जंगल बन जाएगा। दिमाग का विज्ञान अब जरा साइंस की भाषा में समझिए। हमारे दिमाग में हर सेकंड लाखों थॉट्स आते हैं। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये सिग्नल हमारे इमोशन और बिहेवियर को बदल देता है। जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। और जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो मोटिवेशन और खुशी बढ़ाते हैं। यानी आपकी सोच सिर्फ आपकी भावना नहीं, आपके शरीर की केमिस्ट्री भी बदल देती है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव केमिस्ट्री, नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव एनर्जी। मिरर इफेक्ट ऑफ थॉट्स। आपका मन एक आईना है। आप उसमें जो सोचते हैं वो बाहर की दुनिया में परिलक्षित होता है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बुरी है तो आपको हर जगह बुराई नजर आएगी। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है तो वही अवसर आपके सामने खुलने लगेंगे। लाइफ डजंट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, इट गिव्स यू वॉट यू आर। यानी जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, वो देती है जो आप सोचते हैं कि आप हैं। माइंडसेट की ताकत। अब बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का तरीका। एक इंसान कहता है मेरे पास मौका नहीं, दूसरा कहता है मुझे खुद मौका बनाना है। दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन सोच अलग है। और यही फर्क तय करता है कि एक इंसान कहां पहुंचेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मेरी क्षमता बस इतनी है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। यह 1.01365 का गणित है, लेकिन इसका असर अविश्वसनीय है। नेगेटिव थिंकिंग का जाल। कई लोग कहते हैं मुझे हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन सवाल यह है क्या वो लोग हमेशा बुरा सोचते हैं? क्योंकि वही बात है जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। जब हम डरते हैं, शक करते हैं, तो यूनिवर्स हमारे डर को सही साबित कर देता है। जैसे किसी ने कहा था
फियर इज नथिंग बट फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी डर गलत दिशा में विश्वास है। अगर आप कहते हैं मैं गिर जाऊंगा, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं उड़ सकता हूँ, तो यूनिवर्स भी आपके पंख फैला देगा। अफर्मेशंस सोच बदलने का हथियार किताब यू बिकम वॉट यू थिंक का सबसे जरूरी हिस्सा है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब होता है खुद से रोज वो बातें कहना जो आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के योग्य हूँ, मेरी सोच मुझे महान बना रही है। जब आप इन अफर्मेशंस को बार बार दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर वही सोच आपकी हकीकत बन जाती है। इसीलिए सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस से भरिए, क्योंकि यही वो पल हैं जब सबकॉन्शियस सबसे एक्टिव होता है। विजुअलाइजेशन, मन में चित्र बनाओ। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन यानी अपने सपने को मन में पहले से पूरा हुआ मानना। मसलन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो खुद को सफेद कोट में इमेजिन कीजिए, मरीजों की मदद करते हुए देखिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो खुद को सक्सेस मीटिंग में विजुअलाइज कीजिए। जब आप बार बार ये करते हैं, तो आपका दिमाग उस तस्वीर को वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखो। किताब कहती है यू डोंट बिकम वॉट यू विश फॉर, यू बिकम वॉट यू बिलीव, यानी आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जिस पर आप यकीन करते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। हर महान व्यक्ति की कहानी में सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ा किरदार होता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के लिए आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। इनर वॉइस की शक्ति, हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन अक्सर हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहती है तुम कर सकते हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, जब आप उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं। याद रखिए, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। बस जरूरत है अपने विचारों को बदलने की। दोस्तों, हमने समझा कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अब बात करते हैं मन को कैसे बदला जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि सोच बदलनी है, लेकिन असली सवाल ये है कैसे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे हर दिन छोटी छोटी आदतें आपकी सोच को बदल सकती हैं, और कैसे आपके विचार धीरे धीरे आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देते हैं। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम अभी सोचते हैं, फैसले लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ 5% तक सीमित होती है। बाकी 95% शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, वो हिस्सा जो चुपचाप हमारे अंदर चलता रहता है, हमारी आदतें, भावनाएं और विश्वास नियंत्रित करता है। आप जो सोचते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में शुरू होता है, लेकिन जब आप उसे बार बार सोचते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में जाकर रियलिटी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो कुछ ही दिनों में आपका सबकॉन्शियस उस बात को सच मान लेता है और आप वैसा व्यवहार करने लगते हैं। मन को रिप्रोग्राम करने की तकनीकें। अब सवाल है, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कैसे करें।
इस किताब में कुछ अद्भुत तरीके बताए गए हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य दोहराना। हर सुबह और रात अपने मन में ये दोहराइए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ, मेरी सोच मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इन वाक्यों को सिर्फ बोलिए मत, बल्कि महसूस कीजिए जैसे वो पहले से सच हैं। यही महसूस करने की शक्ति सबकॉन्शियस को बदल देती है। विजुअलाइजेशन, मन में तस्वीर बनाना। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए, जैसे आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। देखिए कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है और आपकी मेहनत रंग ला रही है। विजुअलाइजेशन दिमाग के लिए हकीकत जैसा होता है। वो फर्क नहीं जानता कि ये सोच है या सच, इसलिए वो उसी दिशा में एनर्जी भेजना शुरू कर देता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार की भावना। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी सोच अबंडेंस मोड में चली जाती है, जहां डर और कमी की जगह नहीं होती। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सकारात्मक माहौल। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। सोच और आदतों का रिश्ता। दोस्तों, सोच बदलने की शुरुआत आदतों से होती है। किताब कहती है, योर हैबिट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, यानी आपकी आदतें आपकी सोच का आईना हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे देर तक सोना है, तो वो सोच आपकी दिनचर्या बन जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो वो सोच आपको नई ऊर्जा देगी। बदलना है तो सोच से पहले अपनी छोटी छोटी आदतें बदलो, क्योंकि आदतें मन का प्रोग्राम बदल देती हैं। 2 भाइयों की सोच। एक छोटे गांव में 2 जुड़वा भाई रहते थे। उनका पिता शराबी था जो रोज घर में मारपीट करता था। सालों बाद दोनों बड़े हुए। एक भाई खुद शराबी बन गया, जबकि दूसरा सफल व्यवसायी बन गया। किसी ने उनसे पूछा, तुम दोनों के पिता एक जैसे थे, फिर एक सफल और दूसरा असफल क्यों? पहले भाई ने कहा, क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा और सोचा मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। दूसरे भाई ने कहा, क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा और ठान लिया कि मैं कभी वैसा नहीं बनूंगा। फर्क सिर्फ सोच का था, और वही सोच उनकी जिंदगी का रास्ता बन गई। द साइंस ऑफ रेपिटेशन। दोस्तों, जब आप कोई सोच बार बार दोहराते हैं तो वो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाती है। यानी अगर आप रोज कहते हैं मैं असफल हूँ, तो आपका मस्तिष्क उस थॉट को स्थायी बना देता है। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और आपका व्यवहार बदल जाता है। रेपिटेशन रिवायर्स योर ब्रेन। इसलिए सोच को बदलने का पहला कदम है उसे बार बार सही दिशा में दोहराना। ये बताती है कि आपके विचार एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड वैसी ही ऊर्जा लौटाता है। अगर आप डर या गुस्सा भेजते हैं तो वही चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ती हैं। इसलिए कहा गया है, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप सफलता पर ध्यान देंगे तो सफलता की ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप असफलता पर ध्यान देंगे तो वही चीज बार बार दोहराई जाएगी। हमारी सोच के 3 स्तर होते हैं। एक, सरफेस थिंकिंग, ऊपरी सोच। यह वो विचार हैं जो हर दिन आते जाते हैं, जैसे आज क्या खाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है। 2, डीप थिंकिंग, गहरी सोच। यह वो विचार हैं जो आपके विश्वास और भावनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे डर लगता है। 3, कोर बिलीफ्स, मूल विश्वास।
ये आपके सबकॉन्शियस में गहराई से जमे हुए विचार हैं जो आपकी आइडेंटिटी तय करते हैं। जैसे मैं हमेशा अकेला रहूंगा या मैं प्यार के लायक हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो कोर बिलीफ्स बदलो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। हर इंसान के अंदर डर होता है असफलता का, अस्वीकृति का या नुकसान का। लेकिन किताब कहती है फियर एंड फेथ कैन नॉट स्टे टुगेदर। जहां डर है वहां विश्वास नहीं टिक सकता, और जहां विश्वास है वहां डर भाग जाता है। इसलिए हर बार जब आपको डर लगे तो खुद से कहिए, मैं अपने डर से बड़ा हूं। मैं अपने विश्वास पर भरोसा रखता हूं, क्योंकि डर कल्पना है और विश्वास सच्चाई। थॉट्स से रियलिटी तक का सफर हर चीज 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में, फिर हकीकत में। पहले कोई सोचता है मैं एक फोन बना सकता हूं, फिर वो एप्पल आईफोन बनता है। पहले कोई सोचता है मैं उड़ सकता हूं, फिर राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बना देते हैं। पहले कोई सोचता है मैं भारत को स्वतंत्र कर सकता हूं, फिर गांधी जी वो कर दिखाते हैं। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सोच से होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप महान नहीं बन सकते, तो याद रखिए हर महानता पहले एक सोच थी। अब मैं आपको एक माइंड रीप्रोग्रामिंग रूटीन बता रहा हूं जो किताब के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इसे अगर आप सिर्फ 21 दिन अपनाए तो आपकी सोच खुद बदलने लगेगी। मॉर्निंग, सुबह उठते ही 5 अफर्मेशंस बोलिए। अपने लक्ष्य की 5 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए। किसी चीज के लिए थैंक यू कहिए। दिन नेगेटिव विचार आते ही पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराइए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा कंटेंट सुनिए। नाइट, रात दिन के 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखिए। खुद से कहिए मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। म्यूजिक सुनकर सो जाइए। बस यही दिनचर्या आपके सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम कर देगी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारी सोच कैसे हमारी हकीकत बनाती है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। अब इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे कैसे आपकी सोच आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी सक्सेस को प्रभावित करती है। क्योंकि सोच सिर्फ विचार नहीं होती, वो एक कंपन, वाइब्रेशन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। सोच की एनर्जी का रहस्य दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि हर विचार एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है। जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है। यही कारण है कि पॉजिटिव लोग हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी फील्ड हमें खींचता है। किताब में एक लाइन है, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू इवन स्पीक, यानी आप बोलने से पहले ही आपकी ऊर्जा लोगों को बताती है कि आप कौन हैं। अगर आपकी सोच उजली है तो आपकी एनर्जी भी उजली होगी और आपकी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। वाइब्रेशंस का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यू बिकम व्हाट यू थिंक में बताया गया है कि हर चीज, हर इंसान, हर विचार लगातार वाइब्रेट कर रहा है। यानी पूरा ब्रह्मांड एनर्जी वेव्स से बना है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो आप उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाती है और फिर आप कंप्लेंट्स वाली ही स्थितियां अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, यानी अपनी सोच बदलो। एनर्जी ट्रांसफर इन रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं सोच और रिश्तों की। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहकर आप हल्के और खुश महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों से बात करके थक जाते हैं? वो फर्क सिर्फ उनकी सोच से आता है।
क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव सोचता है तो उसकी एनर्जी भी नेगेटिव होती है और धीरे धीरे वो आपके मन पर असर डालती है। इसलिए किताब कहती है, सराउंड योरसेल्फ विथ माइंड्स दैट अपलिफ्ट यू, यानी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपकी सोच को ऊपर उठाए, नीचे न गिराए। अगर आपके पास ऐसे दोस्त या परिवारजन हैं जो हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं, तो समझिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। इमोशनल एनर्जी का पावर आपके भाव जैसे प्रेम, आभार, करुणा आपकी सोच की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब आप किसी के लिए सच्चा आशीर्वाद भेजते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक ऊर्जा होती है जो सामने वाले तक पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त को याद करते हैं और उसी वक्त उसका फोन आ जाता है। कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपके विचारों ने एनर्जी भेजी और यूनिवर्स ने उसे रिसीव करके जवाब दिया। इसीलिए कहा गया है, जो सोचो वो भेजो, जो भेजो वो लौटेगा। अगर आप प्यार भेजेंगे तो प्यार लौटेगा, अगर आप नफरत भेजेंगे तो नफरत ही वापस आएगी। सफलता और सोच का कनेक्शन। अब बात करते हैं सक्सेस की। हर सफल व्यक्ति की शुरुआत एक सोच से हुई। सोच, मैं कर सकता हूं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वो 999 बार असफल हुए। लोगों ने कहा अब छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 999 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही पॉजिटिव माइंडसेट था जिसने दुनिया में रोशनी फैलाई। किताब कहती है, सफलता कभी किस्मत से नहीं आती, वो हमेशा सही सोच का परिणाम होती है। अगर आपकी सोच में विश्वास है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। सेल्फ इमेज, खुद की तस्वीर बदलो। हर इंसान के अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, यानी आप खुद को कैसा समझते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपके हर काम में वही झलक आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, तो आपका शरीर, बोलचाल, सब कुछ बदल जाएगा। आप बाहर से नहीं, अंदर से जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहिए, मैं अपनी सोच से बड़ा हूं, मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस किताब में एक और शानदार सिद्धांत बताया गया है। लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस यानी जैसा भीतर वैसा बाहर। अगर आपके अंदर शांति है तो आपका बाहरी जीवन भी शांत रहेगा। अगर अंदर तनाव है तो दुनिया भी वैसी ही लगने लगेगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक सोच का प्रतिबिंब है। तो अगर आपको अपनी परिस्थितियां बदलनी हैं, तो पहले अपनी सोच बदलिए। नेगेटिव एनर्जी से बचाव। अब सवाल है, अगर कोई व्यक्ति लगातार नेगेटिव सोचता है तो हम उस एनर्जी से कैसे बचें? किताब कहती है, 1. सहानुभूति रखो लेकिन एनर्जी मत लो, यानी सामने वाले के दर्द को समझो लेकिन खुद में एब्जॉर्ब मत करो। 2. विजुअलाइजेशन से शील्ड बनाओ। रोज कुछ सेकंड अपने चारों ओर एक रोशनी की कल्पना करो जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है। 3. ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर रहो। कृतज्ञ व्यक्ति की एनर्जी इतनी ऊंची होती है कि नकारात्मकता पास नहीं आती। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा खुद ही दूर चली जाएगी। सोच से बदलाव की प्रेरक कहानी। एक महिला थी, सुषमा दीदी। उन्हें हर चीज में कमी नजर आती थी। घर गंदा है, लोग बुरे हैं, जिंदगी मुश्किल है। उनकी ये सोच धीरे धीरे बीमारियों में बदल गई। वो हर समय थकी, उदास और अकेली महसूस करती थीं। फिर एक दिन उन्होंने किताब यू बिकम वॉट यू थिंक पढ़ी। उन्होंने तय किया कि वो 21 दिन तक सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेंगी। उन्होंने हर सुबह कहा, मैं आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं।
मेरे पास खाना, घर और परिवार है। धीरे धीरे उनकी एनर्जी बदलने लगी। वो मुस्कुराने लगी और लोगों ने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। 3 महीने में उनकी सेहत सुधर गई, चेहरे पर चमक लौट आई। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी नहीं बदली, मैंने सोच बदली और जिंदगी खुद बदल गई। सफलता का मानसिक फार्मूला। किताब के मुताबिक सफलता का सबसे आसान फार्मूला है। 1, पहले एक विचार आता है। 2, फिर आप उसे महसूस करते हैं। 3, फिर वही भावना आपको कदम उठाने पर मजबूर करती है। 4, और अंत में परिणाम आता है। अगर विचार पॉजिटिव होगा तो एक्शन भी पॉजिटिव होगा और परिणाम भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि जो अंदर बोओगे वही बाहर उगेगा। दोस्तों, हमने जाना कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे विचार एनर्जी में बदलते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब इस आखिरी भाग में हम जानेंगे कि सोच से करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बदलाव आता है। और आखिर में हम समझेंगे कि यू बिकम व्हाट यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। करियर सोच बनाती है। करियर आपका करियर सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच से बनता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरे पास मौके नहीं हैं, मैं अनलकी हूँ, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। वो मौके आने पर भी पहचान नहीं पाता। लेकिन अगर कोई सोचता है मौके हर जगह हैं, मैं सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो उसका माइंड नए रास्ते खोजने लगता है। किताब कहती है आपकी सोच आपके एक्शन तय करती है और एक्शन आपका भविष्य। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल शुरू किया तो उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन एक सोच थी, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को एक साथ लाना है। यही सोच उनकी पहचान बन गई। दोस्तों, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को एक्सपैंड करो। मुझे नहीं पता की जगह मैं सीख सकता हूँ सोचो, क्योंकि जो सोच खुली होती है वो हर दरवाजा खोल देती है। हेल्थ, मन से शरीर को बदलो। किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत कहता है योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज, यानी जो आप सोचते हैं आपका शरीर उसे सुनता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं बीमार हूँ, तो आपका शरीर उसी के हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, तो हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। साइंस भी यही कहती है, पॉजिटिव थॉट्स आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हर सोच एक दवा या जहर बन सकती है, चुनाव आपका है। इसलिए सुबह उठते ही अपने शरीर से प्यार कीजिए। खुद से कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर, तुम मेरा साथ दे रहे हो। जब आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होंगे तो वो आपको उसी प्रेम से जवाब देगा। मेंटल फिटनेस रूटीन, अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तो इस रूटीन को अपनाइए। मॉर्निंग साइलेंस 10 मिनट। दोस्तों, हमने जाना कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे विचार एनर्जी में बदलते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अब इस आखिरी भाग में हम जानेंगे कि सोच से करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बदलाव आता है। और आखिर में हम समझेंगे कि यू बिकम व्हाट यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। करियर सोच बनाती है। करियर आपका करियर सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच से बनता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरे पास मौके नहीं हैं, मैं अनलकी हूँ, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। वो मौके आने पर भी पहचान नहीं पाता। लेकिन अगर कोई सोचता है मौके हर जगह हैं, मैं सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो उसका माइंड नए रास्ते खोजने लगता है।
किताब कहती है आपकी सोच आपके एक्शन तय करती है और एक्शन आपका भविष्य। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल शुरू किया तो उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन एक सोच थी, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी को एक साथ लाना है। यही सोच उनकी पहचान बन गई। दोस्तों, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को एक्सपैंड करो। मुझे नहीं पता की जगह मैं सीख सकता हूँ सोचो, क्योंकि जो सोच खुली होती है वो हर दरवाजा खोल देती है। हेल्थ, मन से शरीर को बदलो। किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत कहता है योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज, यानी जो आप सोचते हैं आपका शरीर उसे सुनता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं बीमार हूँ तो आपका शरीर उसी के हिसाब से केमिकल्स रिलीज करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ तो हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। साइंस भी यही कहती है, पॉजिटिव थॉट्स आपके शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हर सोच एक दवा या जहर बन सकती है, चुनाव आपका है। इसलिए सुबह उठते ही अपने शरीर से प्यार कीजिए। खुद से कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर, तुम मेरा साथ दे रहे हो। जब आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होंगे तो वो आपको उसी प्रेम से जवाब देगा। मेंटल फिटनेस रूटीन, अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं तो इस रूटीन को अपनाइए। मॉर्निंग साइलेंस, 10 मिनट आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपने विचारों को शांत होते देखें। एफर्मेशन प्रैक्टिस, 5 मिनट, मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। पॉजिटिव इनपुट, हर सुबह 15 मिनट प्रेरणादायक कंटेंट सुनिए या पढ़िए। सेल्फ टॉक पर ध्यान दें, दिन भर में अपने अंदर चल रही बातचीत को ऑब्जर्व करें। नेगेटिव बातों को तुरंत पॉजिटिव में बदल दें। याद रखिए, जैसे शरीर के लिए योग जरूरी है वैसे मन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग एक योग है। सोच और आकर्षण का विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। किताब कहती है आप वही चीजें आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप डरते हैं कि कुछ बुरा होगा तो आपका माइंड उसी दिशा में फोकस करता है और वैसी परिस्थितियां आकर्षित करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे सफलता मिलेगी, मुझे सही लोग मिलेंगे, तो यूनिवर्स उसी को मैनिफेस्ट करता है। एग्जाम्पल, जिम कैरी नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने 1990 में खुद के नाम से एक चेक लिखा, $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज, और 5 साल बाद ठीक उसी रकम का चेक उसे फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए मिला। वो सोचते रहे, महसूस करते रहे और वो सच बन गया। यही यू बिकम वॉट यू थिंक का जीवंत उदाहरण है। स्पिरिचुअल लेवल पर सोच का प्रभाव। अब बात करते हैं जीवन के सबसे ऊंचे स्तर की, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आप बार बार पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी साफ होने लगती है, आपका मन शांत और आत्मा जागृत होती है। किताब कहती है मन एक मंदिर है, जो सोचें वही पूजा है। अगर आप गुस्से, जलन और द्वेष की सोच रखते हैं तो वही ऊर्जा आपके अंदर बस जाती है। लेकिन अगर आप करुणा, प्रेम और आभार की सोच रखते हैं तो आपके अंदर से दिव्यता प्रकट होती है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन इस सोच को स्थिर रखने के सबसे बड़े साधन हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखते हैं और वही नियंत्रण आपको जीवन में शांति देता है। कर्म और सोच का तालमेल। यू बिकम वॉट यू थिंक सिर्फ सोचने की नहीं बल्कि करने की भी किताब है। सोच बिना कर्म अधूरी है। अगर आप सोचते हैं मुझे फिट होना है तो जिम जाना भी जरूरी है। अगर सोचते हैं मुझे सफल होना है तो एक्शन लेना भी जरूरी है। किताब का संदेश साफ है, सोच बीज है, कर्म पानी है और सफलता फल है। इसलिए हर पॉजिटिव दो को एक्शन में बदलो, क्योंकि जो सोच कर्म में उतरती है वही जिंदगी का रूप लेती है।
यू बिकम वॉट यू थिंक का यूनिवर्सल फॉर्मूला। अब चलिए पूरी किताब का सार 5 बिंदुओं में समेटते हैं। 1, थॉट इज द सीड, सोच बीज है, जो सोचते हैं वही शुरुआत है। 2, इमोशन इज द फर्टिलाइजर, भावना खाद है, जो महसूस करते हैं वही एनर्जी जोड़ता है। 3, एक्शन इज द ग्रोथ, कर्म विकास है, बिना कर्म के कोई फल नहीं। 4, बिलीफ इज द सनलाइट, विश्वास धूप है, जितना विश्वास उतनी तेजी से बढ़ेगा। 5, रिजल्ट इज द फ्रूट, फल परिणाम है, जैसा बीज वैसा फल, जैसा सोचो वैसा बनो। यही है पूरी किताब का सार। एक प्रेरक कहानी, सोच से बदलाव। एक नौजवान था रवि, उसे हमेशा लगता था कि जिंदगी उसके खिलाफ है। हर असफलता के बाद वो कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक दिन किसी ने उसे ये किताब दी, यू बिकम वॉट यू थिंक। वो रोज अफर्मेशंस बोलने लगा, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ। वो हर दिन अपने लक्ष्यों की विजुअलाइजेशन करने लगा। धीरे धीरे रवि की सोच बदलने लगी। उसने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनकम बढ़ी और 1 साल में उसकी जिंदगी पलट गई। वो मुस्कुराते हुए कहता, पहले मैं सोचता था कि जिंदगी मुझे बदल देगी, फिर समझा मुझे अपनी सोच बदलनी थी। जीवन का संदेश। दोस्तों, याद रखिए, जीवन वैसा नहीं होता जैसा आप देखते हैं, जीवन वैसा होता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना सीख गए तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है। आपकी सोच आपकी पहचान है। जो सोचते हैं वही बनते हैं। द फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल रहा हूँ। और याद रखिए, जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक चेतना है, एक जीवन दर्शन है जो कहती है, सोच बदलो तो संसार बदल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई प्रेरणा और नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, यू बिकम वॉट यू थिंक, जो सोचो वही बनो।